हाय रब्बा, रणवी कैसे आ गया इतने जल्दी? बीजू ने बोल रखा था 8:30 बजे तक रोके रखना। अरे वाह चाई जी, आप? हाँ जी, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ओए गुड़ खा के मर जावा तेरी तैयारी पे। इस वास्ते रोक रखा था छोटी चंद को नीचे। पर गुंजन, तूने रतन को क्यों कहा उसको रोकने के वास्ते? रतन को तो एक्टिंग नाम की नहीं आती, बिल्कुल बेवकूफ है वो कभी उससे मटर छिलवा रही है और कभी अपने पैर दबवा रही है। तूने ना मेरे को बोलना था एक्टिंग करने के वास्ते। ऐसी एक्टिंग करती कि मैं छोटी चुन को ना 11 बजे तक इस कमरे में आने ही नहीं देती। अरे नहीं चाई जी, 11 नहीं, बस थोड़ी देर ही रोकना है, बस आधे घंटे और रोकना है और फिर मेरी सारी तैयारी पूरी हो जानी है। चंगा। रणवीर, प्लीज नाराज ना होना। तूने मैनू कहा था कि तू मैनू एक मौका देगा मैनू माफ करके। मैं बस नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बदल चुकी हूँ। ये तूने समझाने दे वास्ते मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर अगर तू नाराज हो गया तो? मैंने कहा मैं नाराज हूँ या मुझे गुस्सा आया है या मैंने कोई इनकार किया? तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि सारी सजावट हुई है, सारी तैयारी हुई है, लेकिन किसी चीज की कमी है। अब समझ आया कि वो क्या है। किसकी? संगीत की। संगीत तो होना चाहिए ना। फिर कभी बिखरा दिखूं तो मुझको सहेजना। फिर कभी बहका दिखूं तो मुझको संभालना। फिर कभी बहका दिखूं तो मुझको संभालना। फिर कभी फिर कभी तो धूप कड़ी तो साया कर देना। फिर कभी तो धूप कड़ी तो साया कर देना। फिर कभी वो राखनी तो चांद सजा देना। फिर कभी चुप सा लगूं तो दो बोल बोलना। फिर कभी चुप सा लगूं तो दो बोल बोलना। फिर कभी सहमा दिखूं तो हाथ मेरा थामना। फिर कभी सहमा दिखूं तो हाथ मेरा थामना। बस इतना ही कहना है, ख्वाहिश समझो या इल्तिजा। ओ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल चाई जी। सही बात है। ओ जिंदा रहे पुत्र।
भरजाई जी, मैंने तो बहुत खुशी हुई सुन के कि हमारी वीरा भी चुनाव में खड़ी हो रही है। लेकिन जी मैंने दोनों बच्चों को समझा दिया है कि भाई चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, कर में नहीं खड़े हो जाना। जी मैंने भी इसे यही समझाया था। ये हमारी वीरा है ही इतनी समझदार बच्ची। ये गुंजन नहीं दिखाई दे रही, आई नहीं क्या? वो रणवीर और गुंजन ने यहाँ से सीधा शहर जाना है जरूरी काम से, इसलिए वो अपने काम निपटा कर आ रही है। आती ही होगी। बलवंत जी तो अभी भी अपने पुत्र का साथ नहीं दे रहे। सच्ची पता नहीं क्या टूना किया इस कुड़ी ने इन पे। पाजी ऑल द बेस्ट है। वो छा जाना अपने पूरे पिंड पे। हाँ पाजी दिखा दो पिंड वालों को कि आपसे बढ़िया सरपंच कोई हो ही नहीं सकता। और ये छोड़ो, ये बताओ तुम लोग तो मेरे पुत्र का साथ दे रहे हो कि नहीं? हाँ चाची जी, हम तो इनके साथ ही हैं। शुक्र है। चलो फिर तो मेरे पुत्र को खूब तालियां मिलेंगी। हाँ जी हाँ, जो कोई ताली नहीं बजाएगा ना तो उसका हाथ किसी और काम करने के लायक भी नहीं रहना। ये हुई ना बात। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस पंचायत चुनाव में कुल मिलाकर 4 उम्मीदवार हैं। इन चारों उम्मीदवारों को मैं एक एक करके आपके सामने बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले उम्मीदवार हैं कमलप्रीत कौर। और दूसरे उम्मीदवार हैं संतोष वालिया। और तीसरे उम्मीदवार हैं बलदेव सिंह। और चौथे उम्मीदवार हैं वीरा। अब मैं चारों उम्मीदवारों से दरखास्त करूंगा कि वो एक एक करके सभी अपने विचारों को, अपने बारे में, अपने उसूलों के बारे में आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले उम्मीदवार कमलप्रीत कौर। सत श्री अकाल पिंड वालों, मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मैं पिंड की तरक्की चाहती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस पिंड के कलाकारों को खूब बढ़ावा दें। और इसलिए इस साल की बैसाखी में हम लोग इतना बड़ा मेला लगाएं कि दूर दूर से लोग आएं उसे देखने। सत श्री अकाल। अब बारी है संतोष वालिया जी की। सत श्री अकाल, मेरा नमस्कार। मैं पिंड के किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूं। हमारे किसान भाई शहर जाके वहां के मंडी में अनाज बेचते हैं। हमारी सरपंच रतन पैन जी ने जो कहा है उनके दिखाए हुए राह पे चलना है, पिंड को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बलदेव सिंह जी की बारी। हाँ जी, माइक वाइक की जरूरत नहीं है। सत श्री अकाल जी। जी मैं तो सीधे दिल की बात करता हूँ और वो दिल तक पहुंच जाती है। जी मैं कोई गायक शायक या एक्टर सेक्टर तो हूं नहीं जो आपसे ऐसे अलग होके बात करूं। मैं तो आप सब में से ही एक हूं। तो बस आप तक कुछ बात पहुंचाना चाहता हूं। आपके साथ ही हंसना है, आपके साथ ही रोना है। अब आप सब मेरा नाम तो जानते ही हो। मैं बलदेव सिंह इस पिंड का सरपंच बनना चाहता हूं। असल सवाल यह है कि आप लोग मैंने सरपंच क्यों बनाना चाहोगे? इसमें तो बहुत खतरा है कि नहीं? तो ये बात यह है कि जमाना खतरे का ही है। इस पिंड से बाहर की दुनिया खतरे पे खतरे मोल रही है और तरक्की कर रही है। अगर इंसान खतरे के बारे में सोचता हवाई जहाज बनाते समय तो कभी उड़ पाता?
रॉकेट बनाते समय अगर खतरे के बारे में सोचता तो कभी उस चांद को छू पाता। और एक है जी हम लोग जो छोटे छोटे बदलाव के बारे में सोच के घबरा जाते हैं और अपने घर में जाके दुबक के बैठ जाते हैं जी। कुएं के मेंढक हो गए हैं जी हम लोग, और मैं इस कुएं को दरिया बनाना चाहता हूं। इस पिंड को शहर की बराबरी में लाना चाहता हूं मैं। इस पिंड में वो सारी अच्छी चीजें लाना चाहता हूं जो आप लोगों को लगता है सिर्फ शहर में मिलती है जी। इस पिंड का रंग बदल देना चाहता हूं मैं। इसे इतना चटक बना देना चाहता हूं कि सिर्फ अमृतसर और लुधियाना ही नहीं, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं ना उनको भी पता रहे कि पंजाब में एक पिंड है जिसका नाम है प्रीतमपुरा। थैंक यू जी। अब बारी है वीरा की। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरा है। आप सभी मैनू जानते हैं। इसी पिंड की बेटी हूँ मैं, इसी पिंड की बहू भी हूँ और इस पिंड की तरक्की चाहती हूँ। लेकिन तरक्की के लिए खतरा उठाना जरूरी है, ये मैं नहीं मानती। मैनू लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, सफल होना है, लेकिन सबको एक साथ लेकर छलांग लगानी है, लेकिन दूरी नाप कर। देखिए, हमें नए जमाने के साथ चलना है, कंधे से कंधा मिलाना है, लेकिन उस सबसे पहले खुद को नए जमाने का करना है, जो सिर्फ शिक्षा से हो सकता है, अच्छी पढ़ाई से हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पिंड में खेती बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे ज़्यादा किसान हैं, सबसे ज़्यादा खेती होती है जिससे पिंड की कमाई होती है। हमारे किसानों की कमाई ही हमारे पिंड की कमाई है। अगर किसानों को अपनी खेती के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, ज़्यादा जानकारी होगी, ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, तो अपनी खेती को और अच्छे से कर पाएंगे, जिससे पिंड का ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे पिंड की ही तरक्की होगी। आप खुद ही सोचिए, अगर पिंड के बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, ऊंची ऊंची शिक्षा लेकर वापस पिंड लौटेंगे, तो पिंड में कितनी तरक्की होगी। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है, जितनी भी पढ़ाई की है, वो सब कुछ पिंड में लगा दूँ, पिंड की भलाई के लिए, पिंड की तरक्की के लिए। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि सरपंच बनने के बाद मैं आप लोगों के साथ हंसूंगी जरूर, लेकिन रोऊंगी नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब आप रोएंगे तो मैं आपके आंसू पोंछकर आपकी मुश्किल आसान करूंगी, उसे सुलझाने की कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ कई बार एक सरपंच बनने के बाद, एक सरपंच होने के नाते बहुत ही कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जो कभी कभी ऐसा लगता है सारे पिंड वालों के खिलाफ जाकर ले रहे हैं, लेकिन आखिर वो पिंड वालों की भलाई वास्ते ही होते हैं। मैंने अपने ससुर जी को पिंड के सरपंच के तौर पर देखा है, अपनी बीजी को सरपंच के तौर पर देखा है, दोनों से बहुत कुछ सीखा है और यही समझा है कि अगर हम शांत रहें, सच्चे मन से सोचें, मुश्किल से डरे ना, तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, हर मुश्किल सुलझाई जा सकती है। मेरा मानना है कि हमारे पिंड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिक्षा की है, अच्छी पढ़ाई की। उसी से पिंड की तरक्की होगी, उसी से प्रीतमपुरा एक ऐसा पिंड कहलाएगा जो किसी शहर से कम नहीं होगा। मुझे आशा है कि हमारा पिंड ज़रूर एक अच्छा पिंड बने। धन्यवाद। आज से ठीक 15 दिन बाद चुनाव होंगे। 13 दिनों तक आप सभी उम्मीदवार खुलकर प्रचार कर सकते हैं। 14वें दिन यानी कि चुनाव से 24 घंटे पहले किसी भी तरह का प्रचार नहीं होगा।
और 15वें दिन मतदान होगा। बलदेव, मैं ये तो अनोखा ही हो गया इस बार चुनाव में। मियाँ बीवी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं और भी एक दूसरे के खिलाफ। बताइए तो। भाई हमें तो वीरा की कही हुई बात ज्यादा सच्ची लगे। हमें अपने साथ रोने वाला सरपंच थोड़ी चाहिए, हमें सरपंच चाहिए हमारे आंसू पोंछने वाले। बिल्कुल है, हमारी मुश्किलों को हल करने वाले ऐसे सरपंच चाहिए। और भाई बलदेव तो आग है आग। आप लोग देख रहे ना, वो पिंड की तरक्की के लिए बहुत कुछ करेगा। सही बोल रहा हूँ मैं। और हो सकता है ना भी करे, हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर वीरा जो कह रही ना वो करके दिखाएगी। नहीं, पिछली बार कृषि महाविद्यालय बनने में कितनी मुश्किलें आई थी, पर वीरा ने अकेले कैसे सब कुछ हल किया। सच्ची गल है जी। शाबाश। पता सब तेरी बातें कर रहे हैं, तेरी बातें ना सबके दिलों को छू गई हैं। वीरा, मैंने यकीन था कि तेरे लिए ऐसा कुछ करना मुश्किल नहीं होगा। वीर जी बधाई हो, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा बोला मैंने, बहुत अच्छा बोला। वीरा से भी अच्छा। वीर जी आप हो, वीरा वीरा है, आपका अंदाज अलग है और उसका अलग। सराई चाप वाला मेहंदी वाला ना 4 लोगों से कह रहा है वीरा को वोट देना, उसकी बात में सच्चाई लग रही है। सच्ची परजाई जी, इसी बात का डर खाया जा रहा है। मैंने पिंड वालों ने ना बलदेव से ज्यादा वीरा को पसंद करना है। बलदेव पुत्र, आजा पुत्र। पुत्र, अपनी बीजी और इन लोगों की बात पे जरा भी ध्यान मत दे। पुत्र, जीत तो तेरी होनी है। ये लोग तो सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। 13 दिन है तेरे पास, जम के प्रचार करियो अपना। और फिर देखना 14वें दिन ये सब लोग कहेंगे कि बलदेव से अच्छा सरपंच तो हो ही नहीं सकता इस पिंड में। मैं क्या मुबारक हो बलदेव बाजी, वो आप दोनों छा गए। आपका पार्षद सुन करके ना सबके सब अपने आप ही तालियां बजा रहे थे। हाँ बाजी, आज तो ना किसी को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ पुत्र, बाकी सब तेरा साथ दे रहे सिवाय तेरे पापा जी। वो तो अभी भी जाके वीरा को बधाई दे रहे हैं। बहुत चंगा लगा पुत्र तेरी गल सुन के। ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती माँ इसकी जुबान पे आके विराज गई है। सबके दिलों को छूने वाली गल कही है तूने। तो चलो हम भी परजाई को बधाइयां देते हैं। चलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं। सत श्री अकाल जी। एक विनती आपसे रतन बहन जी। हाँ बोलिए ना। और 15 दिन की बात है, जब तक नया सरपंच घोषित नहीं हो जाता तब तक आप अपना फिर से ओहदा संभाल लीजिए। नहीं मान जाइए रतन बहन जी, बस 15 दिन की तो बात है। ठीक है, लेकिन सिर्फ रोजमर्रा के काम देखूंगी। कोई भी फैसला लेना होगा ना तो वो मैं नहीं लूंगी। चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। अच्छा जी, शुक्रिया। चलो जी, ये भी चंगा हो गया। वीरा, चुनाव का प्रचार कैसे करना है उसके बारे में आराम से बैठ के बात करेंगे। भाई मैं निकलता हूँ, एक म्यूजिक कंपनी का मालिक है, उसके साथ मीटिंग है, उसके लिए मैं और गुंजन जा रहे हैं। अरे हाँ वीर जी, आज आपका गाना तो इंटरनेट पर आने वाला था ना? हाँ आने तो वाला था, कुछ 9 बजे आना था। पता नहीं कैसा लगा होगा लोगों को। कैसी गल कर रहे हैं वीर जी, मैंने पूरा यकीन है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बाय गॉड, आप बहुत मशहूर हो जाएंगे सच्ची। चलो अभी मैं निकलता हूँ, चलता हूँ मैं। अच्छा ताया जी, वो एक बार बलदेव से मिल लेता हूँ जाने से पहले। अच्छा ताया जी, मिलता हूँ। वो गुंजन, वो बलदेव कितने, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो वीर जी घर चले गए। बलदेव घर चला गया?
बिना मिले बिना किसी को कुछ बताए? हाँ, वो बीजी नु ना कोई जरूरी काम था, इसीलिए बलदेव बीजी नु उनके साथ जाना पड़ा। चल हम भी चलते हैं। पुत्र, ये सब शुरुआती मुश्किलें हैं। देखना वक्त के साथ साथ ना सब ठीक हो जाना है। बस तू कमजोर नहीं पड़ना है। तो एक काम कर, अभी तू रतन परजाई के साथ ना उनके घर चली जा, उनके साथ बैठ, उनसे सलाह ले, हैं? उसके बाद आराम से खा रहा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।